अभी की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो सैमसंग रेफ्रिजरेटर का सेंसर है, ये सेंसर को कैसे चेक करते हैं और सेंसर का कैसे नया लगाएंगे। तो ये जो सेंसर होते हैं, ये सेंसर का काम क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर के जो फ्रीजर में जो माइनस टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर आने पर ये सेंसर अपनी रेजिस्टेंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे रेजिस्टेंसी बढ़ने से कंप्रेसर की स्पीड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। मतलब स्पीड धीरे धीरे कम होने के कारण वहाँ पर एफिशिएंसी कूलिंग करने की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब भी इस सेंसर को ऊष्मा लगती है, हीट लगती है, तो हीट लगने से इसकी रेजिस्टेंसी पूरी तरह से कम हो जाती है और रेजिस्टेंसी कम होने के कारण कंप्रेसर की स्पीड बढ़ती है और कंप्रेसर तेज़ी से कूलिंग करने लगता है। तो ये जो सेंसर होता है, सेंसर को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कम हो रही है या मतलब कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं। अगर इसकी रेजिस्टेंसी चेक करते समय कम ज़्यादा हो गई तो समझना है कि ये सेंसर आपका सही है। तो इसको सेंसर को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्लैममीटर लिए और इस ग्लैममीटर के नॉब को यहाँ पर ओहम पे सेट किए। ये जो ओहम का नॉब है, इस ओहम पे सेट करना है। जब ओहम पे सेट करेंगे तो इस मीटर के दोनों भी वायर को सेंसर के साथ रख देंगे। वायर को लगाना है और यहाँ पर देखना है कि इसकी रेजिस्टेंसी कम ज़्यादा होती है कि नहीं। कभी कम होगी जब इसकी रेजिस्टेंस मतलब इस सेंसर को जब हम हाथों से ऐसे हीट करेंगे ना, तो इसकी रेजिस्टेंसी जो है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप मीटर में देख रहे हो तो धीरे धीरे अभी इसकी रेजिस्टेंसी देखो कम होती जा रही है, क्योंकि इस सेंसर को जितनी हीट मिलेगी ना तो इसकी रेजिस्टेंसी डाउन होने से कंप्रेसर की स्पीड बढ़ेगी और कंप्रेसर तेज़ी से कूलिंग करने लगेगा। यहाँ से पीसीबी बोर्ड को कमांड देते हैं, फिर पीसीबी बोर्ड कंप्रेसर को सप्लाई देता है और कंप्रेसर तेज़ी से दौड़ने लगता है, मतलब अच्छी मात्रा में कंप्रेशन करता है, फिर कूलिंग होने लगती है। अभी देखो मैं अगर इसको हीट करना बंद करूँ, अगर इसको नॉर्मल हवा में अगर रख दूँ या पानी के संपर्क में रख दूँ तो धीरे धीरे मल्टीमीटर पर भी इसकी रेजिस्टेंसी बढ़ती हुई दिखेगी। मतलब रेजिस्टेंसी कभी बढ़ती है जब इस सेंसर को ठंडी हवा लगती है तो रेजिस्टेंसी बढ़ती है, और सेंसर को अगर ऊष्मा लगती है, हीट लगती है, तो ये रेजिस्टेंसी इसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सेंसर को मतलब ये सेंसर तो चालू है, अभी इस सेंसर को इस कैबिनेट के कंपार्टमेंट में या ग्रिल में कैसे फिट करते हैं। अभी ये जो फ्रीजर का जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं ना, इस कंपार्टमेंट में ऊपर की ओर थर्मोस्टेट स्विच का नॉब होता है। तो यहाँ पर सेंसर के लिए ग्रिल लगी होती है, मतलब कंपार्टमेंट में जो भी ठंडी हवा होती है, ये ठंडी हवा ये सेंसर को लगती है। ये सेंसर बिल्कुल इस पैनल के पीछे वाले भाग पे लगा रहता है। ये जो यहाँ पर ये जो इसका भाग देखे, यहाँ पर सेंसर को इसे बराबर इस वायर के साथ लॉक में फिट किया जाता है ताकि ये आसानी से यहाँ पर लॉक हो सके। देखो अभी सेंसर को अपने यहाँ पर ऐसे लगाया तो इस ग्रिल में से आपको यहाँ पर ऐसे सेंसर दिखाई देगा। मतलब इस सेंसर को जो भी माइनस टेम्परेचर लगेगा तो सेंसर अपना काम करेगा। मतलब सेंसर के ऊपर कोई भी कवर नहीं होना चाहिए, ना ही सेंसर को मतलब सेंसर को अच्छी तरह से टाइट करके रखना चाहिए ताकि वहाँ से वो हिलना नहीं चाहिए। अगर वो अपनी जगह से हिल गया तो भी वो बराबर काम नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर इस सेंसर को उसकी जगह पर ऐसे बराबर फिट किया है। अभी जो उसके वायर से ये वायर को बराबर इसकी जगह में लॉक में ऐसे फिट करके रखना है। देखो अभी यहाँ पर सेंसर को लगा दिया। अभी इसके ऊपर से एक कॉटन टेप आएगी, टेप लगाकर इसको अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि पीछे से मतलब कॉइल के ऊपर जो भी बर्फ़ रहता है, ये इस बर्फ़ का इसको कोई भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये केवल आगे से आने वाली ठंडी हवा का ही स्पर्श लेगा, जिससे वो बराबर काम करने लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले अभी यहाँ पर टेप लगाकर इसको ढक देंगे। ये जो अपने यहाँ पर ऐसे टेप देखे, पेपर टेप या कॉटन टेप जिसको बोलते हैं, इस टेप को इस सेंसर के ऊपर ऐसे लगा दो ताकि पीछे से इस सेंसर को कोई भी भाग का स्पर्श नहीं होना चाहिए और यहाँ से अपनी जगह से हटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, सेंसर को टेप के द्वारा ढक दिया और यहाँ से सेंसर बराबर अभी हमें दिखने लगा। अभी इस ग्रिल के पीछे वाले भाग पे थर्मोकोल असेंबली लगाएंगे। देखो ये जो है ना, ये थर्मोकोल असेंबली है। ये थर्मोकोल असेंबली क्या करता है, हवा को ना मतलब डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो
कि कुछ रिटर्न एयर के लिए तो कुछ सप्लाई एयर के लिए। यहाँ से हमने जो देखा ये अभी सप्लाई एयर के लिए, तो यहाँ पर जो सामने रखा ना ये रिटर्न एयर के लिए होता है। मतलब जो भी हीट फैन जो खींचता है, यहाँ पर इस फ्रीजर असेंबली में, थर्मोकोल असेंबली में ऐसे फैन लगाया जाता है। ये फैन चलने के दौरान कैबिनेट के अंदर या फ्रीजर के अंदर जो भी ऊष्मा रहेगी, जो भी हीट रहेगी, इस हीट को यहाँ से खींचेगा और ठीक इसके नीचे वाला जो डक्ट है, इस डक्ट में से हवा को सप्लाई करेगा। तो इसके लिए थर्मोकोल असेंबली रख दी जाती है, मतलब लगाई जाती है। अभी थर्मोकोल असेंबली लगाने के बाद हम इसके ऊपर फैन भी लगाएंगे। तो अभी थर्मोकोल असेंबली फिट करने के बाद बारी आती है फैन मोटर को फिट करने की। ये जो फैन मोटर होता है, ये फैन मोटर को अभी हम फिट करेंगे। फैन मोटर का काम तो आपको पता है कि एयर को खींचना और वापस कोल्ड एयर को यानी कि चिल्ड एयर को आगे फ्रीजर और कैबिनेट में भेजना। तो ये फैन मोटर को कैसे फिट करते हैं, देखो। फैन मोटर को फिट करने के लिए सेम जैसे आपने इसके चारों स्क्रू जो निकाले थे, वैसे चारों स्क्रू में ये फैन मोटर बराबर अपनी जगह पर लगा देना है। इसके सभी स्क्रू मैच करने के बाद ही हर एक स्क्रू को ढीले पोजीशन में फिट करना है। जब चारों स्क्रू आपके टाइट हो जाएंगे, मतलब फिट मतलब जगह पर लग जाएंगे, तो एक एक करके हम एक एक स्क्रू को धीरे धीरे टाइट करेंगे। और फिर ये टाइट करते करते फ़ैन को घुमाते हुए देखना है कि कहीं पे आसपास में फ़ैन टकरा तो नहीं रहा है। अगर टक्कर मतलब रगड़ने का आवाज़ आ रहा है तो फ़ैन को पुनः खोल के उसकी सेटिंग करें। फ़ैन मोटर फिट होने के बाद अभी हमने इसको घुमा के देखा, ये स्मूथ पोजीशन में चल रहा है। अभी जब हमने ये ग्रिल खोली थी, तो ग्रिल खोलने के बाद यहाँ पर ये जो स्पेस बनता है ना, ये जो गैप बनता है, उस गैप को मिटाने के लिए यहाँ पर हमें वो सेम पेपर टेप लगानी है, ताकि हवा कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम टेप लगाएंगे। देखो अभी ये टेप का टुकड़ा लिया और सेम जहाँ पर गैप दिखाई देता है ना, वहाँ पर हम एक भाग से पहले लगाएंगे। मतलब एक कंपार्टमेंट में लगाने के बाद इसको दबा के रखना है, टेप को पहले अपनी जगह पे फिट होने देना है। फिर जहाँ पर एक भाग दूसरा भाग आपस में ज्वाइंट रहता है, वहाँ पर टेप को प्रेस करके मतलब जोर से दबा कर ऐसे खींच के लगाना है। सेम ऊपर वाले भाग में भी लगाना है। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से एयर लीकेज हो सकती है, उस स्थान पर ऐसे टेप लगानी है। अभी ये जो सेंसर मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये आपका रिटर्न टाइप का सेंसर है। मतलब ये जो एक्यूमुलेटर जहाँ पर हम लोग बायोमेटल लगाते हैं ना, नॉन इन्वर्टर फ्रिज में या जो नॉन पीसीबी वाले जो फ्रिज होते हैं, उसमें कैसे होता है, ये जो एक्यूमुलेटर होता है, इस एक्यूमुलेटर पे हम एक बायोमेटल स्विच लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेमी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में बायोमेटल नहीं, तो जबकि सेंसर लगे होते हैं। तो फिर इस सेंसर को कैसे लगाते हैं, सेंसर को लगाने के लिए यहाँ पर एक अलग से कवर दिया जाता है। अगर कवर नहीं है तो सेंसर को बराबर ये जो रिटर्न का पाइप है यहाँ पर ऐसे फिट केबल टाई द्वारा फिट करके रख दें, और सेंसर के कनेक्टर जहाँ पर लगे वहाँ पर कनेक्टर को लगाएं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सेंसर का जो कवर है, इसके बीच में सेंसर को रखेंगे। सेंसर को ऐसे रख दिया। अभी ये सेंसर का जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को बराबर पाइप में फिट करेंगे, जहाँ पर फिट करने के लिए इसकी असेंबली दी गई थी। देखो सेंसर को अपनी जगह पर लगा दिया। अभी सेंसर का लॉक भी यहाँ पर लगा के छोड़ दें। सेंसर को सही तरह से लगाएं। अभी बारी आती है ये जो यहाँ पर ग्रिल आती है, इस ग्रिल को लगाने की। अभी मैं शॉर्ट्स में आपको इसका सिंपल वर्क बता देता हूँ कि फ्रिज ये जो कूलिंग कॉइल कैसे काम करता है। यहाँ पर अपने ये जो फ्रीजर देखा ना, ये फ्रीजर में ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग होने के लिए इसके अंदर ये जो येलो कलर की वायर देख रहे हैं, इसमें नीचे एक छोटा सा डिफ्रॉस्ट हीटर लगा है। ये हीटर ना कुछ समय बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और फ्रीजर के ऊपर जो भी बर्फ जमता है उस बर्फ को डिफ्रॉस्ट करता है, बर्फ को पिघलाता है। अर्थात ये जो डबल डोर फ्रिज होते हैं, इस डबल डोर फ्रिज में ना इस कॉइल के ऊपर बर्फ नहीं जमने देता है, उसको हम लोग फ्रॉस्ट फ्री बोलते हैं, उसी को डिफ्रॉस्टिंग बोलते हैं। तो ये जो फ्रॉस्ट फ्री का काम होता है डबल डोर फ्रिज में आसानी से होता है। इसके लिए इसमें कूलिंग ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि इस
इवेपोरेटर में अधिकतर लिक्विड सर्कुलेशन होता है। अगर कभी बाई चांस, जैसे मैंने बताया कि नीचे के स्विच को भी आपने अधिक नंबर पे सेट किया है और फ्रीजर के अंदर जो स्विच है उसको भी अधिक नंबर पे सेट किया है, तो उस वक्त इस कूलिंग कॉइल पे और कंप्रेसर पे अधिक लोड आने की वजह से ये जो कूलिंग कॉइल है, फ्रीजर पूरी तरह से बर्फ से भर जाता है और हवा जो यहाँ से नीचे के केबिन में जो पास होनी चाहिए वो पास नहीं होती। फिर कस्टमर सबको कंप्लेन करते हैं कि फ्रीजर में तो ठंडा हवा हो रहा है लेकिन नीचे के भाग में कुछ भी कूलिंग नहीं हो रहा है। तो इसका रीजंस क्या होता है, अक्सर कस्टमर्स जो फ्रीजर के अंदर जो नॉब होता है उस नॉब को फुल कर देते हैं और केबिन के अंदर के नॉब को भी फुल कर देते हैं। तो उसको हमेशा मीडियम पे ही सेट करें, फ्रीजर के नॉब को 2 या 3 नंबर पे सेट करें और केबिन का जो नॉब होता है उसको 3 से 4 नंबर पे सेट करें। जिससे क्या होगा कि फ्रीजर के अंदर कम एरिया होने के कारण यहाँ पर हमें लो टेम्परेचर चाहिए, लेकिन केबिन के अंदर जो नीचे वाले दरवाजे में जो अधिक स्पेस होने के कारण वहाँ पर हम अधिक मात्रा में स्टोरेज रख देते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या हमारा जो खाद्य पदार्थ रहता है या अधिकतर हम नीचे के भाग में स्टोरेज कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कूलिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नीचे के भाग का कूलिंग हमेशा मीडियम तक रख दो, लेकिन ऊपर का जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर इसको लो पे ही सेट करके रख दो। इससे आपका फ्रिज सालों साल निरंतर चलेगा। अभी इस ग्रिल को कैसे फिट करते हैं, देखो ग्रिल को फिट करने के लिए सबसे बेस्ट ये जो ग्रिल है, इस ग्रिल को ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आओ और बराबर पहले यहाँ पर जो लॉक स्पेस जो है यहाँ पर ऐसे इस फ्रीजर को फिट करके मतलब सेट करो। सेट करके होने के बाद ये जो कनेक्टर से ये कनेक्टर को पहले लगा के लें। जो कनेक्टर आपको कम से कम जगह में फिट करने होते हैं उस कनेक्टर को पहले फिट करके रख दें। अभी कनेक्टर अपने अपनी जगह पर लगा दिए। अभी असेंबली को, ये जो कूलिंग कॉइल की असेंबली है, ये कूलिंग कॉइल की असेंबली को अपनी जगह पर रखने के बाद धीरे धीरे पुश करें। पहले मैं लेफ्ट साइड से पुश करूंगा, फिर राइट साइड से धीमे धीमे उसके अपनी जगह पर लेके जाकर उसको सेट करना। इसको अभी सेट करने के बाद यहाँ पर जो स्क्रू दिया जाता है उस स्क्रू को लगा के रखना है ताकि मशीन या फ्रिज चालू होने की स्थिति में इसके अंदर से कुछ वाइब्रेशंस ना हो और लूज कनेक्शन होने के कारण ये ग्रिल वापस नीचे ना गिरे, इसके लिए यहाँ पर स्क्रू लगा के रखें।